नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चावला। स्वागत करता हूं अपने शो द सुमित चावला में। आज हमारे साथ हैं रूबी खान जी, जो कि सपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे इस शो में। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है और विवेकानंद हॉस्पिटल में हुआ है। तो मैम ये बताइए कि आपने जो राजनीति चुनी जी, कितने साल पहले आप इस फील्ड में आए? मैंने मतलब 18 साल हो गए मुझे, लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम पे थी मुझे तभी से बहुत शौक था और मतलब लोगों की सेवा करना, जनता की सेवा करना, तो ये मतलब मैं करती रहती थी। लेकिन शादी के बाद मैंने राजनीति। तो आप मतलब आपको राजनीति में कौन लेके आए? मैं तो नेताजी से ही प्रभावित थी, माननीय मुलायम सिंह जी से। जी, तभी मैंने समाजवादी पार्टी। तो क्या उन्होंने आपको कॉलेज में देख लिया था? ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा कि आप आ जाइए पार्टी में? नहीं, नेताजी तो एक बार में ही समझ जाते थे कौन संघर्षशील है। जी, उनको लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ है। हम्म। तो मैं पार्टी के लिए आज भी समर्पित हूँ और आज भी काम करती आ रही हूँ। पिछले 18 सालों से आप काम कर रही हैं। जी। तो आपको क्या लगा कि मतलब क्या करना चाहिए? आपकी सरकार जब आई जी जी और आज की सरकार में क्या फर्क महसूस करती हैं आप? सर, मैं छोटी बात कहूँगी कि आप यही देख लीजिए कि क्या 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ गए। देखिए 15 बहुत जितने भी जुमलेबाजी हुई है तो आपको सब पता है। नोटबंदी हुई, लोग कितने परेशान रहे। क्या हमारी जो देश है वो अमीर हो गया? नहीं, देखिए अब इस बारे में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि 15 लाख आए या नहीं आए। भाई आपकी जब पार्टी, आपकी जब सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी जब सीएम थे यूपी में, मैं तब की बात और आज की बात में क्या बहुत गरीबों को मकान मिला। डूडा के जितने भी मकान थे अखिलेश जी ने कराए और डायल 100 अखिलेश जी ने कराया, मेट्रो अखिलेश जी ने कराया, आगरा एक्सप्रेस भी अखिलेश जी ने ही कराया। तो सारी चीज़ें आपको पता है। इन लोगों ने तो सिर्फ उद्घाटन किया सारी चीज़ों का, भाजपा ने तो सिर्फ उद्घाटन किया। तो मतलब क्या आपको अब क्या लगता है कि इस वक्त जो सरकार काम कर रही है उससे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा? आप हमारी जनता को बताइए, ऐसा क्यों? नहीं, जनता खुद परेशान है। किस चीज को लेकर? अरे अभी आप बिहार के चुनाव में देख लीजिए, आधार कार्ड सब उन्हीं की चलेगी। कई कितने लोगों को तो वोट नहीं डालने दिया। भाई लोग ये कहते हैं कि मोदी जी आने के बाद बड़ा भ्रष्टाचार कम हो गया और दंगे कम हो गए। ये देखिए, वो दिखाया ना जाए वो बात अलग है, क्योंकि सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब आपकी भी तो भाई आपके भी तो बहुत सारे वो हैं, ऐसा नहीं? विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। अब आप समझ सकते हैं ना, अगर मेरा कोई सांसद या मेरा कोई विधायक कुछ भी बोलता है तो उसका तो बुलडोजर चल जाता है, उसके पीछे लग जाते हैं। और इसी वजह से मैं ज़मीनी स्तर का काम करती हूँ। मैं सोशल मीडिया में भी नहीं आती हूँ, क्योंकि रीज़न है हस्बैंड हमारे बिल्डर हैं, हमारी बिल्डिंग गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए कानून के तहत जो चीज़ें होती है वो होंगी, लेकिन आप अगर इंडिविजुअल इसको मत लीजिए। नहीं, कि जो बीजेपी पे टिप्पणी करता है, बीजेपी वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, देखिए बीजेपी की सरकार बहुत जगह है जी, बहुत जगह सरकार है। नहीं तो हारे भी हैं कई जगह, ये भी आपको पता होगा। नहीं, अभी जैसे हम दिल्ली की बात भाई मैं तो, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं और मैं अपने यूपी की बात कर रही हूँ। 27 में हम लोग आ रहे हैं। ये आपका कंफर्म है? आप आएंगे? पूरी बहुमत से आ रहे हैं हम लोग 27 में। तो आपने पूरा प्लान किया हुआ? जी। तो मतलब आप किसी के साथ गठबंधन में रहेंगे या इंडिविजुअल लड़ेंगे आप? अब वो जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्देश देंगे, हम लोग उसी हिसाब से अपना कार्य करेंगे। नहीं तो कुछ तो आप इतनी बड़ी पोस्ट पर, तो आपको तो पता होगा ना। नहीं, बहुत चीजें पता है, लेकिन हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नहीं, देखिए वो आदेश देंगे और हम लोग उस पे काम करेंगे। ऑडियंस में है भाई। देखिए आप लोग, जो आपकी सरकार है, या कहते वो समाजवादी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा क्यों? यादव लोगों को बहुत आगे लाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार में यही अच्छाई है कि वो जात और धर्म नहीं देख के काम करती, वो सभी करती है। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। जैसे सुना था कि भाई जब आपकी सरकार थी तो मोस्टली लोग थे वो यादव ही पुलिस में हो या और डिपार्टमेंट में लगाए गए, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो सभी को एक सम्मान माना है और अभी भी मानते हैं। और आपके जो और इस टाइम नहीं है ना, आप तो देख ही रहे हैं, तो आजकल तो ठाकुरवाद ज्यादा चल रहा है। जी, मैं भी आपको पता होगा। जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सनातन धर्म की जो कथाएं हैं उसको टारगेट करने पे लगे हुए हैं, ऐसा क्यों? आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं?
अभी आपको पता है अभी यूपी में जो कांड हुआ उसके बारे में बात करूंगा। वो श्री कृष्ण जी जी, तो रास्ते अलग नहीं है, हम लोग के रास्ते एक उन्होंने ही हैं। कहा कि वो अलग हैं, हम अलग हैं, ऐसा क्यों? मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ जी। कि अल्लाह एक है जी तो भगवान एक है, जी ठीक है, जो पूरी सृष्टि चला रहा है। जी तो वहाँ पे भगवान कई रूप हैं। जी। तो अगर उन्होंने कृष्ण के बारे में बोला तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो उनके अनेक नाम है, तो कोई किसी से भी बुला सकता है। अब आप इतने बड़े होने के बाद आपको श्री कृष्ण का पहला नाम नहीं पता, तो आप कैसे जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? आप कोई कथा फ्री नहीं कर रहे हो। तो ये तो इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोगों के रास्ते अलग अलग हैं। मतलब उनका विचार कुछ और है, जी। कहना कुछ और चाहते थे। और वो पब्लिसिटी चाहते थे तो वो उनको मिल गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा सवाल किया था कि हमारे जो हैं, उन्होंने क्योंकि वृंदावन आने के लिए कहा है, वृंदावन मैं भी जाती हूँ, तो उन्होंने ये चीज़ जो पूछ ली कि आप बता दीजिए पहला नाम क्या है, और वो नहीं बता पाए। तो इस पर आप क्या कहते हैं भाई, उनको नहीं पता है या मैंने जानकारी तो आपको नहीं? पूरा श्लोक सुना दिया, अब इसके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। जी जी। तो आपने जो 2027 है जी। उसकी क्या तैयारियां कर रखी हैं? भाई मेरे जैसे एमपी आए हैं और वैसे हमारे एमएलए आएंगे, मैं तो बस इसी में लगी रहती हूँ, किसी भी तरह 27 में हमारी सपा सरकार आए। ये आपने कंफर्म बना जी, लिया है कि और आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा आपने क्या काम किया है उत्तर प्रदेश क्योंकि में जिससे आपकी सरकार आ जाए? क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं ना, हम लोग कहीं पे ये नहीं कैमरा लेकर के जा रहे हो गरीबों को, हम लोग को जो करना है वो करते हैं हम लोग। जिसको जो ज़रूरत होती है हम लोग हर तरीके से, हर विधायक हमारा, हर महिला की, जितने हमारे महिला सभा की लेडीज़ हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो मतलब अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत मेहनत करते हैं। जी, अच्छा बहुत काम मेहनत करते हैं और जनता के बीच में भी रहते हैं, बने रहते हैं जनता के बीच में। तो जनता के बीच में तो माननीय योगी जी भी रहते हैं, उसमें क्या? हाँ, तो योगी जी को तो अब मैं नहीं बोल सकती ना कि कितना बने, वो तो आप देख ही रहे कितना करप्शन हो रहा है। तो वो ना प्रशासन को कह के सब चीज़ें ढक दी जा रही हैं। अब मीडिया भी उन्हीं का है, आप भी उन्हीं के होंगे, तभी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। आप तभी तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ जो पब्लिकली बात है ये तो। आप 27 में सरकार बनाइए, जी। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, नहीं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। नहीं समाजवादी में आकर के देखिए। नहीं, मैं ये कहूंगा कि भाई किसी की भी सरकार हो, सरकार को काम मैं करना चाहती हूँ चाहिए। जात धर्म से ऊपर भी सोचिए ना जी। क्योंकि इसमें सभी का नुकसान हो रहा है। कितना प्यार था हिंदू मुस्लिम में, कितना प्यार था, आप लोगों ने तो नफरत फैला दी। अपनी राजनीति चमकाने में आप लोगों ने सबने नफरत फैला दी, ये चीज गलत है। पुराने नेताओं में और आज के नेताओं में क्या फर्क महसूस करते हैं? बस यही है कि पुराने नेता कभी भी ये चीज फर्क नहीं करते थे, फर्क नहीं करते थे। और आज के नेता तो बस कोई भी मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम, इवन मैं आपको बता रही हूँ स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चे ये सब कर रहे हैं, टीचरों के माइंड में ये आ रहा है। कई आपने सोशल मीडिया में चीज़ें देखी होंगी, आपको पता होगा। नहीं, देखिए, हम बड़ा सम्मान करते हैं माननीय अखिलेश जी का भी और योगी जी का भी। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि आज की एजुकेशन जो आजकल के जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है या चल रहा था, जो आपकी सरकार में जो स्कूल थे, कॉलेज, उसमें कितना काम हुआ था और आज कितना काम हुआ? आप ये बताइए, स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ के पढ़े हुए हैं ये आपको भी पता है। जी। हम लोग खुद ही ये पढ़ाई पे ही हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो चीज़ नहीं, हम लोग ये नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ाते हैं, हम लोग आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ को सोचते हैं, आने वाले बच्चे कैसे बढ़ेंगे उस चीज़ को हम लोग सोचते हैं। नहीं, देखिए, जब माइलेज की बात आती है तो आपकी सपा सरकार, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कुछ काम की बात आती है तो वो नज़र नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना में भी उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत हम लोगों ने बहुत करा है। बस ये ज़रूर है कि रूबी जी, आप ये बताइए, आपकी सरकार में सबसे अच्छे काम क्या क्या हुए? आगरा का एक्सप्रेस वे जो बना, जी, मेट्रो का जो हुआ वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो डायल 100 था वो भी, ये सब अखिलेश जी लेके आए। तो मतलब कुल मिला के अच्छा काम हुआ जी। तो जब अब जो बीजेपी की सरकार है उसमें ऐसा कुछ नहीं अभी तक हुआ भाई पुलिस आती ही नहीं है, फ़ोन करते रहिए। तो मतलब क्यों नहीं आते, उसका रीज़न क्या है? कोई कारण तो होगा। अब ये तो आप पूछ सकते हैं ना, प्रशासन अपनी मर्जी से काम कर रही है। नहीं तो भाई, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप इस बात पे का मुद्दा उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, क्यों नहीं? आपकी मुझे अपना बुलडोजर से घर नहीं तोड़वाना। ठीक है, मैं मीडिया में ही बड़ी मुश्किल से
आ करके इतनी बात बोल दी, यही बहुत बड़ी बात है। आपने कभी भी मुझे सोशल मीडिया में नहीं देखा होगा, आपने कभी भी कुछ नहीं, मैं ज़मीनी स्तर की लेडी हूँ, काम करती रहती हूँ, बस मेरे लिए यही बहुत है। नहीं तो आप आई हैं, आप अपने अच्छे जो आपने, हम मानते हैं आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो आपको जनता अप्रिशिएट करती है। मैं क्या गिनवाऊं और कितने गिनवाऊं, आप लोगों को खुद ही पता है कि इस सरकार में क्या हुआ है और माननीय अखिलेश जी के सरकार में क्या हुआ था, आपको खुद पता है। तो कुल अभी आप आजम खान का हाल देख ही रहे हैं जी, जो यूनिवर्सिटी उन्होंने बच्चों के लिए बनवाई, आप देख रहे हैं कि उसके लिए क्या हुआ, पूरा घर परेशान है। तो मुझे उस टाइप से नहीं करना ना, मैं तो बस यही चाहूंगी कि 27 में हमारी सरकार आए। मतलब आप ये चाहती हैं आपके 27 में सरकार आए, सरकार ताकि आए, क्या आएगी, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। अच्छा, तो जनता इस वक्त परेशान है जी, बहुत ज़्यादा। तो जब आपकी सरकार आएगी तो ये आप क्या करेंगे? हम लोग तो विधवा पेंशन के लिए भी घोषणा हुई है, और भी चीज़ों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, महिलाओं के अकाउंट में भी 3-3 हज़ार हर महिलाओं के उसमें आएगी, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। तो मतलब जब आपकी सरकार आएगी तो महिलाओं को राहत मिलेगी, बहुत 3,000 रुपये उनको मिलेगा। तो मतलब आपकी सरकार बननी चाहिए। जी, ये थोड़ी है कि आप राशन बांट रहे हो सब आपके मोहताज हो जाएं, उसमें भी आप फोटो लगा के राशन दे रहे हो, सब तो मोहताज हो गए ना। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जोमेटो में काम कर रहे हैं, तो भाई जब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो डिलीवरी बॉय बने घूम रहे हैं, जो जिनको अच्छी नौकरी मिल सकती थी। तो सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आप सरकार इतना बेरोजगारी हो गई है ना, मतलब हम आपसे कुछ बोल नहीं सकते, आपको खुद सब पता है। क्यों आप मेरे मुंह से कहलाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कहलाना चाहता, जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप जनता को पता है और जनता 2027 में इसका जवाब देगी। तो आपको उम्मीद है कि 2027 में हम आ रहे हैं। चलिए, हम दुआ करेंगे कि आपकी सरकार बने। रूबी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उत्तर प्रदेश जनता को ये बोलना चाहती हूँ, 27 में सपा सरकार बनाएं और पूरे बहुमत से बनाएं, और भाजपा सरकार हटाएं, क्योंकि भाजपा सरकार से सभी दुखी हैं, दर्द सबको हो रहा है, कह कोई नहीं पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने इतना कीमती समय दिया है।